हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.1। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हमें नंबर्स के साथ बस गेम ही खेलना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है और ये क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो जाते हैं। तो देखो, इसके हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे की क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखो यहाँ पे है ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे है बी और यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है? बी। इसका मतलब 3 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे भी वो नंबर, जैसे बी को 3 से मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट भी क्या है? बी ही आना चाहिए। यही बात है ना, यहाँ पे b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? b। अब 3 को हम देखो 3 की टेबल बोल के देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 को 1 से किया तो 3 आया, सेम नहीं आया। 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 से किया तो 6 आया, उसमें भी नहीं आया। 3 3 जा 9, 3 पे भी नहीं आया। ओके, देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। 24 27 30। ओके, ये है 1 पे। 1 पे 3 नहीं आया, सेम। 2 पे 6 आया, ये भी सेम नहीं है। 3 पे 9 आया, ये भी नहीं है। 4 पे 12 आया, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2, ये भी सेम नहीं है। 5 पे 15 आया, 5 पे क्या आया? 15, तो 5 5 ये पॉसिबिलिटीज है। 6 पे 3 6 जा 18, 6 और 8 सेम नहीं है। 3 7 जा 21, 7 जा पे 1 आया है, तो ये भी सेम नहीं है। 8 जा पे 4 आया है, ये भी नहीं है। 9 जा पे 7 9, 10 जा पे 30। ओके, अब इसमें एक और बच गया, एक 3 को 0 से, 3 0 जा 0, तो 0 पे भी 0 आता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। ओके, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है इसमें? 2। एक तो 0 और एक है 5। 1 बाई 1 दोनों को हम चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले हम b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। a को हम छोड़ देते हैं, 0 को करते हैं 3 से, तो रिजल्ट आ गया 0। ओके, अब यहाँ पे वापस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही चीजें सेम आनी चाहिए। अगर हम यहाँ भी 0 करते हैं तो ये भी सेम तो आ गया, लेकिन c की वैल्यू तो आगे कुछ आई नहीं, कुछ भी नहीं आई ना, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब हम वापस पुट करते हैं। देखो, b को हम क्या पुट करेंगे अब? 5। 5 को 3 से करते हैं तो कितना आया? 5 3 जा 15, 1 गया कैरी में। 3 को अब किससे करें कि ये सेम आए? अगर इसकी जगह हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा, वापस c की वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, ये तो 2 ही डिजिट होंगे, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ 0 नहीं हो सकता। अगर हम इसको 5 रखते हैं तो 5 3 जा 15 और 1 16, तो यहाँ तो 5 आया ही नहीं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, 1 बाई 1 हम इन क्वेश्चंस में चेक करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सभी को पुट करके देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम b की वैल्यू 0 लेते हैं। ओके, b की वैल्यू ले ली हमने 0। a और b दोनों 0 लेके देख लिए। a और b दोनों की वैल्यू एक बार हमने 0 ली। अब यहाँ पे क्या किया था? दोनों की वैल्यू हमने 5 ली। अब क्या करते हैं, हम b की वैल्यू तो 0 लेते हैं और a की वैल्यू 5 लेते हैं। फिर हम a की वैल्यू 0 लेंगे। a की 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम a की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये 2 डिजिट का ही आंसर होगा, लेकिन हमें कितने चाहिए? 3 डिजिट का, तो वो पॉसिबिलिटी तो यहाँ वैसे ही कैंसिल हो गई। अब ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, इसको भी चेक करते हैं। a की जगह हमने क्या पुट कर लिया? 5, और b की जगह क्या कर लिया? 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 3 0 जा 0, 5 3 जा 15। आंसर तो सेम आ गया, ए बी है, ए बी हमारा सेम आ गया। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 डिजिट होने चाहिए, सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से देखो, ये हो गया हमारा बी और ये क्या हो गया हमारा? ए, और ये क्या हो गया हमारा? सी। तो सभी की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ए की वैल्यू है 5, ओके, बी की वैल्यू है 0 एंड सी की वैल्यू है 1। हमें यहाँ पे वैल्यूज ही फाइंड आउट करने थे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो,
3 की टेबल में हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें सेम मिले। तो ऐसी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज थी, एक तो 0 और एक 5। 1 बाई 1 करके ए और बी की वैल्यू हमने दोनों में पुट करके देखी, एक बार 0 एक बार 5। अब ए 0 कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? ए को अगर हम 0 करते हैं, यहाँ पे जैसे हम 5 रख लेते हैं, ओके, और इसको 0 करते हैं, तो देखो 5 3 जा 15, 1 गया कैरी, 3 0 जा 0 और 1 15। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी हुई नहीं, ये 0 है, यहाँ पे 1 आ गया और 3 डिजिट भी नहीं है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमारी पॉसिबिलिटीज क्या ठीक बैठ रही है? 5 0, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 0, ये हम पुट करते हैं तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट यही रहेगा। यहाँ पे हमें लेटर्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। लेटर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखो सेम एज इट इज ही है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम था, यहाँ पे सिर्फ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी ए बी था, यहाँ भी ए बी था, यहाँ भी सी था। ओके, इसको करने से पहले सबसे पहले हम रफली हैंड में 5 की टेबल लिख लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में ये सेम कहाँ पे है। 35 40 45 एंड 50। ओके, अब देखो 5 1 जा 5, 1 जा पे आया 9, 5 2 जा 2 पे आया है 9, 5 3 जा सॉरी हाँ 5 से करना है, 5 3 जा 15, ये भी नहीं है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट भी हमें वो ही मिले। 5 4 जा 4 पे 20 आ रहा है, ये भी नहीं है। 5 पे 25 आ रहा है, 5 5 दोनों क्या है? सेम। तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 6 पे 0 9, 7 पे 5 9, 8 पे 0 9, 9 पे 5 9 और 10 पे 50 पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब 5 0 जा कितना होता है? 0, ये पॉसिबिलिटीज भी है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनी है, वही 0 और 5। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? 0 और 5। हम 1 बाई 1 करके ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले 0 0 पुट करके देखते हैं। देखो दोनों जगह हम 0 0 पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नीचे कितने डिजिट्स आने चाहिए? 3, तो ये नहीं हो सकता। ओके, अब हम दोनों जगह 5 पुट करके देखते हैं। देखो 5 5, इसको हम 5 से ही करते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 कैरी 27, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे भी ए है और बी है, ये दोनों सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 75 आ रहा है, ये है 55। ए की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है, यहाँ पे कितनी है? 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे 5 और ये 0। ए को 0 पुट कर नहीं सकते, ए को 0 करते जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, इसका रिजल्ट में ओनली 2 डिजिट्स बचते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 3 डिजिट्स। ओके, तो ए को 0 पुट नहीं कर सकते, ए को 5 पुट करते हैं और बी को 0। तो देखो ए को करते हैं 5 और बी को क्या पुट करते हैं? 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। अब देखो 0 का 0, 5 का 5, ए और बी की वैल्यू दोनों जगह क्या है? सेम। जैसे क्वेश्चन में था एज इट इज सेम है, और ये सी की वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये क्या कर गया? सेटिस्फाई। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई क्या? 0 और a की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 2। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यूज लिख देंगे। b की वैल्यू आई 0 और c की वैल्यू आई 2। हमें यहाँ पे लेटर्स की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। ओके, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हमारे पास डिजिट है ए बी और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे भी देखो सबसे पहले वंस डिजिट की बात करते हैं, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट क्या मिले?
बी ही मिले, मतलब वो नंबर ही मिले। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले 6 की टेबल लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 32, सॉरी 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ओके, अब देखो b, इसका मतलब क्या है, b को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, b ही। इसका मतलब 6 को जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट भी वही नंबर आना चाहिए। देखो 6 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आया, 6, तो दोनों नंबर सेम नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, 12, तो दोनों पे क्या आ गया, 2, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। 3 से करते हैं तो 18, नो। 4 से करते हैं तो 24, 4, 4, ये भी है। 5 से करते हैं तो 30, नो। 6 से करते हैं तो 36, 6, 6, ये भी पॉसिबिलिटी है। 7 से करते हैं 42, नो। 8 से करते हैं 48, ये भी पॉसिबिलिटीज है। दोनों में क्या है, 8, 8। ओके, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटीज बनती है। नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। 9 से करते हैं तो 9, तो हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज बन गई। हम 1 बाय 1 करके सभी को पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, b की जगह हम 0 पुट करेंगे। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, और यहाँ पे तीनों वैल्यूज ही हमारी क्या आनी चाहिए, 0। ओके, तो अब देखो a की वैल्यू हम क्या पुट करें, a की जगह भी अगर हम और कुछ पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा नहीं, सिर्फ a की कंडीशन में आ सकता है। a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। a की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं तो 0 6 जा 0, 0 6 जा 0, 3 डिजिट्स तो बने ही नहीं, तो इसका मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 2। अब हम पुट करते हैं एक, ये b की वैल्यू 2, ये हो गया 6। रिजल्ट देखते हैं, बी ही आना चाहिए, तो बी क्या है, 2, 2, 2। ओके, सोल्व करके देखते हैं। 6 2 जा 12 हो गया, 1 गया कैरी। अब 6 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट क्या आए, 22। तो 6 के टेबल में 22, 24 आता है, 18 आता है इससे पहले। किस पे, 3 जा पे। ये करते हैं 6 3 जा 18 और 1 19, लेकिन यहाँ क्या है, 22, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 4। इसको देखते हैं, देखो ये आ गया 4, 6, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, 4, 4, 4। ओके, क्योंकि यहाँ पे b ही है ट्रिपल टाइम्स। 6 4 जा करते हैं 24, 4 यहाँ लिख दिया, 2 जाएगा यहाँ पे कैरी में। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें 44 मिले, तो देखो टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसमें 48 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इससे पहला नंबर क्या है, 42, कितने पे है, 7 पे। सोल्व करते हैं। 6 4 जा 24, 4 हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया, 2 गया कैरी में। 6 4 जा 42 और 2 44, इसका मतलब ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी ये 6 और 8 भी आपका कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप करके देख सकते हैं, नहीं करेगा। इसमें फिर हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, यह वाला जो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे बी है, वही नंबर आपका यहाँ पे रिजल्ट में आएगा। तो हमने यहाँ 4 रखा, तो 4 ही हमारा ट्रिपल टाइम रिजल्ट में आएगा। हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया बी और ये हो गया ए, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 7 एंड बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। हमें यहाँ पे ए और बी लेटर्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यहाँ पे है देखो 1 और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, यहाँ पे रिजल्ट में भी हमें गिवन है b और 0। इसका मतलब जो नंबर यहाँ आएगा एडिशन करना है वही नंबर यहाँ आएगा। ये दोनों नंबर सेम रहेंगे, इन दोनों की वैल्यूज b है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम रहेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका 0। ओके, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 1 और रिजल्ट आना चाहिए 0।
वन में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर क्या आए 0। तो वन में हम क्या ऐड करेंगे 0 आए, तो वन में तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते जिससे हमारा रिजल्ट क्या बने 0। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन क्या बन सकता है 10 तो बन सकता है, इसका वंस डिजिट हम 0 यूज कर लेंगे। तो देखो वन में क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारा क्या आए 10। तो वन में क्या ऐड करेंगे हम 9। अब यहाँ पे वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। सबसे पहले हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 का 0 हमने यहाँ ले लिया, 1 गया कैरी में। ओके 1 और 1 हो गया 2। 2 में कितना ऐड करें कि रिजल्ट कितना आए 9। तो 2 में कितना ऐड करेंगे 7। ओके अब हमारे पास देखते हैं ये आ गया 71 और ये है 19। इसको ऐड करके देखते हैं 9 और 1 10। 1 गया कैरी में, 7 8 और ये 9। ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या आ गई सेम, यही हमें यहाँ पे चाहिए था। तो इसका मतलब ये तो हो गई बी की वैल्यू और ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। हमें यही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। बी की वैल्यू आ गई 9। ओके आपको बस सिंपली कुछ भी नहीं करना है, नंबर्स गैस करने हैं। जो भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वही नंबर आपका इन लेटर्स की जगह आपका डिजिट या नंबर यूज होगा। यहाँ पे आपको लेटर्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, वही वैल्यू इसकी लेटर्स की हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो यहाँ पे हमें गिवन है 2, ये 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, ये है 1 और रिजल्ट में आपको गिवन है 1 8 और ये एक डिजिट। ओके लेकिन यहाँ पे हम देखो क्वेश्चन में देखते हैं ये लेटर तीनों जगह क्या है सेम है बी। ये और ये तीनों जगह क्या आएगा एक ही लेटर यूज होगा। वो क्या यूज होगा उसको भी देखते हैं। देखो 1 में हम कितना ऐड करें कि रिजल्ट क्या आए 8। तो 1 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा रिजल्ट 8 आए। तो 1 में हम कितना ऐड करेंगे 7। तो हम सबसे पहले 7 हमें बी की वैल्यू मिल गई, तो हम सभी जगह बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो देखो अब हमारे पास बी की वैल्यूज मिल चुकी है, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 में 1 ऐड किया 8 आ गया। 7 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास 1 आ जाए। अब 7 में ऐड करने पे 1 तो आ नहीं सकता, लेकिन 11 तो आ ही सकता है ना। इसका हम वंस टू डिजिट 1 यहाँ पे ले लेंगे, 1 कैरी में चला जाएगा। तो देखो 7 में हम कितना ऐड करें कि 11 आए। तो 7 में हम कितना ऐड करेंगे 4। ओके 7 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 11। अब यहाँ भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों क्या है ए, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। 7 और 1 8, 7 और 4 11, 1 गया कैरी में, 2 और 1 3, 3 और 4 7। इसका मतलब हमारा क्या हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। ओके आपको यहाँ पे देखना है कि देखो तीनों लेटर्स यहाँ पे सेम है, बी ही आपको यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब ये सभी वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी सेम, ये दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी और ये तीनों वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 में हम क्या ऐड करेंगे 8 आए तो क्या ऐड करेंगे 7। तो बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 7। फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि 7 में हम क्या ऐड करेंगे 1 आए। तो 1 तो आ नहीं सकता, लेकिन 11 आए तो क्या ऐड करेंगे 4। तो दोनों जगह क्या आ गया 4। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू और ये आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास आई 4 और बी की वैल्यू आई 7। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसमें भी हमें सेम कुछ थोड़ा सा पैटर्न गिवन है। यहाँ पे है 1 2, ये ए है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये तीनों ए की वैल्यू है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज क्या रहेंगी हमारी सेम। और यहाँ पे है 0 और 9 और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है बी की। ओके अगर हमें इन तीनों में से एक की वैल्यू मिल गई तो दूसरे की सेम होगी, ऑटोमेटिक सेम होगी, क्योंकि तीनों ही क्या है हमारे पास ए है। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे तो दोनों ही डिजिट नहीं दे रखे, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किसको ऐड करें कि 9 आ जाए। तो 9 तो किसी, देखो 1 और 8 को ऐड करते हैं तो भी 9 आएगा, 2 और 7 को करते हैं तो भी 9, 3 और 6 को करते हैं तो भी 9, एंड 4 और 5 को करते हैं भी 9। तो 9 तो ऐड करने में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ था, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते ना, 9 तो देखो किसी में भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हम वंस पे प्लेस पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम टेंस प्लेस की साइड देखते हैं। तो देखो टेंस प्लेस पे यहाँ पे तो 9 है, अब 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो 2 में हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि रिजल्ट क्या आए, हमारा 0 आए। तो 2 में हम कुछ भी ऐड कर ले, 0 हमारा पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन 10 आ सकता है। कब, जब हम 8 ऐड करेंगे। ओके, 0 यहाँ लिख देंगे, 1 कैरी में बेच देंगे। तो देखो 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए या 10 आ जाए, 8। अब हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू मिल चुकी है, तो ये वैल्यू सभी जगह क्या होगी, सेम। ओके, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट करना है, 8 में हम कितना ऐड करें कि रिजल्ट हमारा 9 आ जाए, तो क्या आएगा 1। 8 में 1 ऐड करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 9। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं क्या हमने ठीक किया। 8 और 1 9, 8 और 2 10, 0 1 गया कैरी में, 6 7 8। ये तीनों वैल्यूज भी क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक। ये वैल्यू हो गई हमारे पास ए की और ये वैल्यू हो गई बी की। ओके, देखो हम यहाँ पे वंस प्लेस पे दोनों ही हमें लेटर्स गिवन है, तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम टेंस प्लेस फाइंड आउट करते हैं। टेंस प्लेस पे देखते हैं 2 में हम कितना ऐड करें कि 0 आ जाए। 0 तो नहीं आ सकता, लेकिन 10 आ जाए। तो 10 कब आता है, 2 में कितना ऐड करेंगे 8। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 मिल चुकी है, ये हम सभी जगह पुट कर देंगे। ये करने के बाद हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए तो 1। तो अब यहाँ से हमें वैल्यूज मिल चुकी है, ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है 1। हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, कोई भी कमी हो कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।